हेलो एवरीवन, अमेजिंग पूजा पेरेंटिंग में आपका स्वागत है। अभी ये हर दूसरे पेरेंट की समस्या हो चुकी है कि बच्चे पढ़ते नहीं, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। तो इस चीज़ के लिए पहले हमें सुधरना ज़रूरी है, क्योंकि कई जगह हम बहुत गलतियां कर रहे होते हैं जिस वजह से बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं। तो सबसे पहले खुद को सुधरना है कि हम ज़्यादा मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, हम खुद ही कभी बुक लेकर नहीं बैठते हैं। तो जो वो एनवायरनमेंट ही नहीं है तो बच्चा कैसे पढ़ेगा। तो सबसे पहले खुद को सुधरना होगा। वो कहावत भी है ना, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो बच्चों को सुधारने से पहले खुद का सुधरना ज़रूरी है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कि बच्चों को फोर्स करना बंद करें, क्योंकि फोर्स कर तो आपने देख ही लिया है, जब नहीं हुआ तभी तो आप इस वीडियो पर आए हैं कि फ़ोर्स करना बंद करें बच्चों को। ज़्यादा फोर्स करने से बच्चों को ये लगता है कि ये तो बोलते ही रहते हैं, दिन भर का यही काम है, और जो चीज़ रूटीन में होती है उसका हम पे असर होना बंद हो जाता है। इसलिए सबसे पहले टोकना कम करें। सारे फल सब्जियां भी एक समान नहीं होते हैं ना, हर सब्जी का अपना अलग स्वाद होता है, हर फल का अपना अलग टेस्ट होता है। आम को अगर हम चीकू से कंपेयर करें तो वो बिल्कुल गलत होगा। तो इसी तरह से अपने बच्चे को भी दूसरों से कंपेयर ना करें कि देखो वो बच्चा कैसा कर रहा है, चाहे उसका कज़िन हो, चाहे उसका रियल ब्रदर ही क्यों ना हो। एक पेड़ के भी तो जो दो फल होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, शेप में, साइज़ में, टेस्ट में। थोड़ा बहुत ठीक, पता है आम के तो आम का टेस्ट तो आम देगा ही, लेकिन फिर भी उसमें बहुत से अंतर होते हैं, तो ये आप भी समझते हैं। तो बच्चे को बिल्कुल भी फोर्स ना करें और कंपेयर ना करें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि बच्चा अगर पढ़ता नहीं है तो कुछ तो करता होगा पूरे दिन के अंदर, टीवी देखता होगा, मोबाइल देखता होगा, खेलता होगा या एक्सरसाइज कुछ भी करता होगा। अगर वो टीवी देखता है तो रिचार्ज बंद करवा दें आप। अगर वो मोबाइल देखता है तो आप मोबाइल का पासवर्ड डाल दें, उसे ना दें। अगर उसे देना थोड़ी मजबूरी है तो जो मेन ऐप्स हैं, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, ऐसा कुछ ऐप्स हैं, उनमें आप लॉक लगा दें। या फिर आप थोड़ा सा वहाँ पे अटेंटिव रहें। थोड़ी मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, थोड़े त्याग आपको भी करने पड़ेंगे। अगर आपके घर में वाईफाई है तो वो सबसे बड़ी जड़ है बड़ों और बच्चों सबको ख़राब करने का, तो उसे बंद करवाएं। अगर वो आपके बिज़नेस के लिए ज़रूरी है तो उतनी ही देर रखें उसको ऑन, वाईफाई को, जब आप काम कर रहे हों। एक्स्ट्रा टाइम में उसे बंद कर दें। और अगर आपकी नीड ज़्यादा नहीं है, 1-2 GB में आपका काम हो जाता है, तो अपने मोबाइल को रिचार्ज कराएँ बजाय कि आप वाईफाई कनेक्शन लेने के लिए। आजकल वाईफाई का कनेक्शन बहुत मैंडेटरी सा हो गया है कि कोई बात नहीं, पढ़ाई तो है, लेकिन वो पढ़ा नहीं है, वो आपके बच्चों का और आपके घर के कई बड़े बुज़ुर्गों का जीवन बर्बाद कर रहा है। कैसे, ये इसका भी मैं सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि सिर्फ माँ ही नहीं, पिता भी पढ़ाएं, क्योंकि माँ बच्चों को 24/7 अवेलेबल रहती हैं, चीज़ों के लिए टोकती है, खाने की आदतें देती हैं, उनके पढ़ाई की, खाने की, दोस्तों की, सोने की, उठने की, सब बातों पे वो उन पे ध्यान देती हैं, और उतना उसको बोलना भी पड़ता है। तो बच्चों के मन में वो कोई सीरियस नहीं होती हैं फिर कि हाँ ठीक है, जैसे ये बोलते से पढ़ने के लिए भी बोल रही हैं। लेकिन पिता क्योंकि कम मिलता है, पिता का थोड़ा रौब ज़्यादा रहता है, पिता से बच्चे थोड़ा डरते हैं। तो इसलिए अगर पिता उनको पढ़ने के लिए बोलेगा या पिता उन्हें बैठकर पढ़ाएगा तो बच्चों पर उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आप चाहे कितने ही थके क्यों ना हो, आप रात को 12 बजे अगर घर में घुसते हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अगर आप हद मार के 7-8 बजे भी आते हैं तो अब आधा 1 घंटा रेस्ट करके कभी भी हाफ एन आवर उसको ले सकते हैं कि रूटीन बनाएं। अगर संडे है तो संडे में आपको 2 टाइम लेना ही लेना है। अगर नॉर्मली आप खेल भी रहें, उसके थोड़ा वक्त भी बिताएं, तो बच्चा आपसे ज़्यादा फ्रेंडली होगा और आपकी बात ज़्यादा सुनेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि जब भी आप बाहर कहीं जाएं तो अपने बच्चे को एग्जाम्पल दें, मज़दूरों का, भिखारी का, सब्जी वाले का, उन लोगों का, कि बेटा देखो ये कम पढ़े लिखे थे इसलिए इनको आज काम करना पड़ रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है, बच्चों का भी अपने एक रिस्पेक्ट होता है, हर इंसान का अपना एक रिस्पेक्ट होता है। कोई भी बर्दाश्त नहीं करता कि उसके रिस्पेक्ट में कोई कमी आए। तो बच्चों को आप टोंटिंग वे में ना बोलें ये बात, उसमें एक प्यार होना चाहिए, एक चिंता, एक परवाह होनी चाहिए आपके बोलने में। जब आप इस तरह से उसे समझाएंगे तो ज़रूर उसको समझ आएगा। और ये चीज़ें बार बार नहीं बोलें, एक पर्टिकुलर गैप के बाद ही आप ये चीज़ रिपीट करें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि सबके सामने बच्चों को कंपेयर करें और बार बार टोकते रहें या ताने मारना बंद करें। ये तो पढ़ता ही नहीं है, ये तो देखो वो तो तुम्हारा वो तो भाई है, तुम्हारा वो दोस्त तो कितना पढ़ता है, और तुम ये क्या करने वाले हो।
तो ये चीज़ ना बोले, ख़ासकर पिता तो कभी ना बोलें ये चीज़ें ज़्यादातर, क्योंकि माँ का अलग रिश्ता होता है, माँ के साथ उनकी अलग बॉन्डिंग होती है। माँ उनको दिन में 10 बार डाँट देती है, मार देती हैं, तो बच्चे उनके साथ रहते हैं। लेकिन पिता क्योंकि कम मिलते हैं और वो ज़्यादा बोलते तो बच्चे ज़्यादा हर्टिंग फ़ील करते हैं इन चीज़ों से। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि जो आप बच्चों से उम्मीद करते हैं, पहले उसे आप खुद करें। आप बच्चे को कहते हो तो पढ़ाई कर, मोबाइल क्यों देख रहा है? टीवी देखता रहता है दिन भर, पढ़ाई क्यों नहीं करता है? और आप खुद घंटों-घंटों आप टीवी देखते हैं, घंटों-घंटों मोबाइल देखते रहते हैं। तो आप सोचेंगे कि पढ़ाई उसको करनी है, मुझे थोड़ा ना करनी है। हाँ, लेकिन बच्चे ये बात नहीं समझते। बच्चे सिर्फ़ ये देखते हैं कि घर के दूसरे मेंबर क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ। इतनी उनकी समझ होती है बस। वो हर जगह अपना कंफर्ट ढूँढने की कोशिश करेंगे। तो आपको सच में अगर बच्चे की पढ़ाई को लेकर आप सीरियस हैं, तो पहले आप अपने घर का माहौल ठीक करें कि घर में टीवी देखना, मोबाइल फ़ोन देखना बंद करें आप अनलिमिटेड। कि आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं और आप खुद ही मोबाइल देख रहे हैं। आप खुद बच्चों को कह रहे हैं टीवी कम देखो और आप शाम को रात को पिक्चर देख रहे हैं। सीरियल का आपका एक प्रॉपर्ली एक टाइम है कि नहीं ये सीरियल्स तो मुझे देखने ही हैं। तो माता-पिता दोनों को ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। बच्चे क्या है बोलते नहीं हैं, बस वो देखते रहते हैं कि हाँ पापा टीवी देख रहे हैं, मम्मी टीवी देख रही है। ये लोग दिन भर इसमें लग रहे हैं। और अगर काम कर रहे हैं तो बात अलग है। अगर आप मोबाइल में काम करते हैं, आपका कोई ऑनलाइन बिज़नेस है या इस तरह का कुछ है जो बच्चे को पता है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको पता है कि हम वो वर्क देख रहे हैं। लेकिन हाँ, उसको ये पता है कि मेरे पापा या मम्मी ऑफ़िस गए हुए हैं जाते हैं, अब वो घर पर हैं और अब वो मोबाइल देख तो डेफ़िनेटली वो टाइम पास ही कर रहे होंगे। तो ये भी बच्चे सब समझते हैं, बच्चे बेवकूफ़ नहीं होते हैं। और वो आपको बोलेंगे नहीं कि आप भी तो देख रहे हो, उनको पता है मम्मी-पापा डाँट देंगे। वो आपको बोलेंगे नहीं, लेकिन वो ये बोलेंगे बस मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि उसका मन लालच में आया हुआ रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि बच्चों का आपको ये देखना है कि बच्चे का कौन-सा सब्जेक्ट है जो उसमें ज़्यादा वीक है, उस पे थोड़ा-सा फ़ोकस करें और आप पर्सनली उसको टाइम दें, वक़्त दें और पीछे ना पड़ जाएँ। उसके ईज़ी मेथड, प्लेइंग मेथड्स का पता करें, ट्रिक्स का इंटरनेट से, और उस वे में उसका इंटरेस्ट डेवलप करें और थोड़े उसको ईज़ी देके उसको मोटिवेट करें। जब वो थोड़ा-थोड़ा करने लगेगा तो उसे लगेगा आई कैन डू इट, तब वो और थोड़ा टफ भी ट्राई करेगा। ये सब जो बताए हैं ये सब आप करें, डेफ़िनेटली इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। अगर फिर भी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है तो कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें वक्त पर भी छोड़ देनी चाहिए। कुछ चीज़ें वक्त के साथ ठीक होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कोशिश करना छोड़ दें। ये कोशिशें जारी रखें, लेकिन चिंता ना तो आप खुद करें, ना बच्चे को लेने दें पढ़ाई की या किसी भी उसके करियर की। उस पे ये इसी तरह का वर्कआउट करते रहें और थोड़े टाइम में वक्त पे आप देखिए चीज़ें बहुत कुछ बदल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।